Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की फिल्म अ टेल ऑफ थ्री सिस्टर्स के बारे में, जो कहानी है रेहान, नूरान और हावा नाम की तीन बहनों की, जो अनाटोलिया के एक छोटे से गाँव में रहती है। अनाटोलिया के कुछ इलाकों में एक रिवाज हुआ करता था जहाँ बच्चों को ऐसे परिवारों में भेज दिया जाता था जहाँ वो बेहतर जिंदगी जी पाए। हावा नाम की एक लड़की को भी शहर में रह रहे एक परिवार ने गोद लिया था, पर एक दिन उसे उसके पिता शौकत के घर वापस ले आया गया क्योंकि हावा के भाई की मौत हो गई। पर अपने घर वापस आकर भी हावा खुश नहीं थी और ये बात उसकी बड़ी बहन रेहान भी जानती थी। रेहान का पति वैसल एक चरवाहा है जिसे एक रात लगने लगा कि उसके आसपास प्रेत आत्माएं हैं। पर असल में वहाँ दो अनजान आदमी थे जिनका कहना था कि वो रास्ता भटक चुके हैं। वैसल ये सोच रहा था कि वो दोनों डाकू हैं, पर कुछ देर उससे बात करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। ये बात जब उसने अपने परिवार को बताई तो रेहान के पिता शौकत उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे डरपोक कहने लगे। इस बात से नाराज होकर वो घर से बाहर चला गया, पर बाहर जाते ही उसे डर लगने लगा और वो वापस घर की ओर लौटने लगा। रेहान को भी हावा की तरह शहर भेज दिया गया था, पर उसे गांव वापस छोड़ दिया गया जब उसे गोद लेने वाले परिवार को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी शादी वैसल से करवाई गई। रेहान ने कह दिया कि जैसे ही उसका बेटा बड़ा हो जाएगा वो शहर में रह रही अपनी मौसी के घर चली जाएगी और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएगी। कुछ दिनों बाद शौकत ने उन्हें बताया कि उनकी मझली बहन नूरान भी घर वापस आ रही है। नूरान एक गुस्सैल लड़की है जिसकी अपने परिवार के बेटे से लड़ाई होती है और इसलिए नूरान के बर्ताव को अब वो रईस परिवार सह नहीं पा रहा और शौकत के कहने पर भी वो उसे वापस ले जाने के बारे में सोचना नहीं चाहते। वो तीनों बहनें कई सालों बाद एक दूसरे से मिल रही थी और इसलिए वो खुश थी, पर फिर रेहान और नूरान की लड़ाई शुरू हो गई और नूरान ने रेहान को भला बुरा कह दिया। शौकत अपने बेटियों के घर वापस आने से शर्मिंदा हो चुका था और सोच रहा था कि अब वो उनका क्या करेगा। उसने नूरान को गोद लेने वाले आदमी निकाती से कहा कि उसकी छोटी बेटी सबसे अलग है और अच्छे बर्ताव की है और वो चाहता है कि वो उसे गोद ले ले। वो इसी बारे में गांव के मुखिया और निकाती से बात कर रहा था कि तभी वहाँ वैसल आ गया और उनके बीच घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। गाँव में हतीस नाम की एक औरत रहती है जो हर रोज एक बंद घर का दरवाजा खटखटाकर पहाड़ों पर हंसती खेलती है, पर कोई नहीं जानता कि उसके दिमाग में आखिर चलता क्या है। एक तरफ जहां अपना झगड़ा भुलाकर नूरान और रेहान एक दूसरे से बातें करने लगे तो दूसरी तरफ शौकत निकाती के सामने ये साबित करने लगा कि हावा घर का काम अच्छे से कर लेती है और वो पूरी कोशिश करने लगा कि निकाती हावा से इम्प्रेस हो जाए। निकाती एक डॉक्टर है और वैसल इस गाँव से निकलकर उसके लिए काम करना चाहता था, पर क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर था तो उसे कोई काम नहीं दिया जा सकता था। वैसल फिर भी बार बार निकाती से काम की मांग करने लगा और शौकत इस बात से नाराज हो गया। निकाती भी उसके बर्ताव से परेशान होने लगा और कहने लगा कि शहर में रहना इतना आसान नहीं होता और वहाँ कोई नौकरी उसके आने का इंतजार नहीं कर रही। आखिरकार उससे परेशान होकर मुखिया ने उसे वहाँ से भगा दिया। वो दोनों आदमी जो वैसल से मिले थे उस गांव की हर चीज पर नजर रख रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि उनके इरादे क्या है और कोई ये भी नहीं जानता था कि वो दोनों असल में डाकू ही है। उन तीनों बहनों के लिए उस गांव से निकलने का रास्ता डॉक्टर निकाती थे और जब हावा ने घर आकर उन्हें बताया कि वैसल रेहान को लेकर उनके घर जाने की बातें कर रहा था तो नूरान को लगने लगा कि उसकी बहन ने ये सब कुछ प्लान किया है ताकि वो नूरान की जगह निकाती के घर लेकर शहर की जिंदगी जी सके। झगड़कर नूरान फिर से घर से बाहर चली गई और तब उसे हतीस वही करते हुए मिली जो वो हर रोज करती है। उस वक्त नूरान ने हतीस को कुछ खाने के लिए दिया और उससे दोस्ती कर ली। निकाती को वैसल के साथ किए बर्ताव पर पछतावा होने लगा क्योंकि वो सिर्फ एक नौकरी ही मांग रहा था जो कोई गुनाह नहीं है। वो कुछ देर के लिए वहाँ से दूर चला गया और तब उसे अकेले में वैसल मिला। उसने वैसल से माफी मांगी और कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है और इसलिए वो अपने भाई के गैस स्टेशन पर उसके लिए काम ढूंढने का वादा करने लगा। वैसल ने फिर से कहा कि निकाती शहर जाकर अपना वादा भूल जाएगा और ये बात निकाती को पसंद नहीं आई। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और शराब के नशे में वैसल ने कह दिया कि गांव का हर इंसान ये कहता है
कि निकाती का रेहान के साथ अफेयर था और उस सच को छुपाने के लिए ये कहानी बनाई गई कि कोई आदमी उसके साथ प्यार का नाटक करके उसके प्रेग्नेंट होते ही भाग गया। ये सुनकर निकाती अपना आपा खो बैठा और शौकत और मुखिया के साथ मिलकर उसने वैसल को बुरी तरह पीट दिया। निकाती को इस बात पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि यही सच था और ये बात उसी रात रेहान ने हावा को बता दी। उसने बताया कि नूरान से पहले रेहान निकाती के घर गई थी, जहां निकाती की पत्नी ने उसे प्यार से पाला और बेहतर जिंदगी दी। पर रेहान ने इस बात का फायदा उठाया और सोचने लगी कि वो उनकी जगह ले सकती है। निकाती के साथ उसका अफेयर शुरू हुआ और इसी गलती की सजा वो आज भुगत रही है। उसे अपने बच्चे को जन्म देकर वापस अपने घर आना पड़ा क्योंकि ना तो उसे कोई अपनाने वाला था और ना ही वो निकाती की पत्नी का सामना कर सकती थी। कुछ वक्त बाद निकाती के घर जाने का वक्त आ गया और तब उसके सामने नूरान आ गई, जो उससे माफी मांगने लगी। वो कहने लगी कि वो अच्छा बर्ताव करेगी और वापस उसके घर आना चाहती है। दूसरी ओर जब वैसल घर आया तो रेहान ने उसे उसकी हरकत के लिए बुरा भला कह दिया और उसे बददिमाग कहकर वहाँ से चली गई। उसकी बातें सुनकर वैसल ने अपना आपा खो दिया और उसके गुस्से की वजह से उबलता हुआ पानी रेहान के बेटे पर गिर गया, जो वैसल के पास ही था। ऐसा होते ही वैसल वहाँ से डरकर भाग गया और पूरी रात निकाती रेहान के बेटे का इलाज करने की कोशिश करता रहा, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो रेहान के बच्चे को बचा नहीं पाया। शौकत उस वक्त भी उससे हावा को ले जाने की बातें करता रहा, पर वो इस बारे में बात करने के लिए सही वक्त नहीं था और ये कहकर निकाती वहाँ से जाने लगा। इसी तरह अपनी बेटियों को शहर भेजने की आखिरी उम्मीद शौकत के हाथों से निकलने लगी। इन सारी बातों को कई महीने गुजर गए और वो तीनों बहनें शौकत के साथ ही रहने लगी। पर फिर एक दिन शौकत को खबर मिली कि निकाती हावा को गोद लेना चाहता है और ये खबर उसने अपनी बेटियों को दी। नूरान की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी और इसलिए निकाती ने उसके लिए दवाइयाँ भी भिजवाई। रेहान ने कहा कि अगर इन दवाइयों से वो ठीक नहीं हुई तो वो खुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। उसने ये भी कहा कि जब निकाती हावा को लेने वहाँ आएगा तो वो भी यहाँ से चली जाएगी और दूसरे शहर में रह रही अपनी मौसी के साथ रहने लगेगी। एक दिन अचानक रेहान के सामने वैसल आ गया और उसने कहा कि वो इतने महीनों तक डाकुओं के साथ रह रहा था, पर अब वो ऐसी जिंदगी जीकर थक चुका है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि हर वक्त उसके कानों में रेहान के बेटे के चीखने की आवाज गूंजती रहती है और वो अब जिंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए वो सरेंडर करने वाला है, पर चाहता है कि रेहान उसे माफ कर दे। जब वो वहाँ से जाने लगा तो रेहान ने बताया कि वो वैसल के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर वो शहर जाकर बच्चे का अबॉर्शन करने वाली है। ये बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए वैसल वहाँ से चला गया, पर तब उसने उन दोनों डाकुओं को वहाँ आते हुए देखा और वो फिर से उनसे छिपने के लिए दौड़ने लगा। नूरान की हालत बद से बदतर होने लगी थी, पर निकाती वहाँ आ नहीं पा रहा था क्योंकि बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो चुके थे। नूरान अपनी बहनों से ऐसे बातें करने लगी थी जैसे कि वो आखिरी बार उनको देख रही हो। वो जानती थी कि वो जिंदा नहीं रह पाएगी और इसीलिए वो उन दोनों से माफी मांगने लगी। हतीस अपनी दोस्त से मिलने आई, पर उसे शौकत ने वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद वो हमेशा की तरह पहाड़ पर गई और हंसने खेलने लगी। पर फिर उसे पता चला कि वैसल को डाकुओं ने मार दिया है। नूरान का मानना था कि उसकी तबीयत सिर्फ इसलिए खराब हुई क्योंकि वो ऐसा चाहती थी। वो जब निकाती के घर काम किया करती थी तो वो खुदा से ये मांगती थी कि वो बीमार हो जाए ताकि उसे काम ना करना पड़े, और आज इसीलिए उसे बीमार कर खुदा ने उसे सजा दी है। शौकत हर बार की तरह अपनी बेटियों को वही कहानी सुनाने लगा जो वो सालों से सुनाता आ रहा है। वो कहानी उन लड़कियों की माँ की थी जिसकी सारी बहनें शहर चली गई और वो अकेली उस गाँव में रह गई, इसीलिए वो चाहती थी कि उनकी बेटियां शहर जा सके। ये कहानी शौकत हर रोज सुनाता है और इसलिए वो तीनों उसका मजाक उड़ाने लगी। शौकत फिर भी उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए एक नई कहानी सुनाने लगा जिससे उनके दिल में बेहतर जिंदगी की उम्मीद बनी रहे। पर अंत में इसी उम्मीद के साथ नूरान की अपने पिता और बहनों के पास ही मौत हो गई। शौकत अपनी बेटियों को बेहतर जिंदगी देना चाहता था क्योंकि उसने अपनी पत्नी से वादा किया था, पर उन लड़कियों की कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और उन जैसे ही कई लोग एक बेहतर जिंदगी पाना चाहते हैं। कुछ लोगों को वो जिंदगी नसीब होती है, पर कुछ नूरान की तरह ही इंतजार में खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।